हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ साथ अन्य एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने कुल प्राप्त अंक को 15% बढ़ाकर अपना जो कुल अंक है 575 बताया, यानी बढ़ा करके बताया है। और विद्यार्थी का मूल अंक क्या होगा, यानी स्टार्टिंग वाला जो उसका मूल अंक है वो न बता करके उसने उसमें 15% बढ़ा करके 575 बताया। इसका मतलब ये है कि हमारा मूल अंक हमें पता नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं 500, ऑप्शन बी 300, या ऑप्शन सी 550, या ऑप्शन डी 600। तो ऑप्शन डी तो इसमें हो ही नहीं सकता। क्यों? मूल अंक ये बढ़ा करके अगर 575 है तो उससे बड़ा तो होगा नहीं। तो आंसर बन जाते हैं हमारे तीनों में से, ए बी सी में से। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या निकालना है, मूल अंक निकालना है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी हमें कोई चीज़ मूल निकालनी होती है और हमें कोई चीज़ वृद्धि करके बताई जाती है, जैसे यहाँ पर अंक है तो मूल अंक, तो ये आ जाएगा हमारा जो नया अंक है। नया मान कितना है 575, नया मान हो गया हमारा नया अंक 575 गुणा 100/, अब ये बढ़ा करके बता रखा है तो हम क्या करेंगे, 100 धन 15 करेंगे। जितना प्रतिशत बढ़ाया होता है वो उसमें 100 में जोड़ दिया जाता है। और ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये बट्टे में आएगा जब मूल निकालना होगा, और नया मान निकालना हो तो पलट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 575 गुणा 100/115। अब हम इसका भाग देंगे, इसमें 15 पंचे 75, 100 पंचे 500, तो ये जाएगा सीधे सीधे 5 बार कटेगा, तो 5 गुणा 100 बराबर ये आ गया 500। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी अपना मूल अंक जो बताएगा, या मूल अंक उसका जो होगा वो होगा 500। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई तथा फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। यानी जो परिवर्तन हुआ है वो कमी होगी या वृद्धि हुई है वो ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 10% की वृद्धि, ऑप्शन बी 10% की कमी, या ऑप्शन सी 8% की वृद्धि, या ऑप्शन डी 8% की कमी। जब भी प्रश्नों में किसी प्रतिशत की वृद्धि, पहले वृद्धि की गई हो फिर कमी की गई हो, या पहले कमी की गई हो बाद में वृद्धि की गई हो, तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए एक सुंदर सा इसका फॉर्मूला है, जिससे हम इसको ज्ञात करेंगे। जो परिवर्तन होगा उसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, जो परिवर्तन परसेंट में है उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। पहला वाले को हम x मानेंगे, यानी इसको हम क्या मानेंगे x, और बाद वाले को मानेंगे y। ठीक है, ये y के समान, इसको x के बराबर। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है x धन y धन xy/100%। तो x यानी, अब यहाँ ध्यान रखना ये प्लस के साथ लेंगे, जब वृद्धि होगी तो प्लस में लेंगे, तो यह आ जाएगा 20%। अब यहाँ y इसको ले रहे कमी हुई है तो ऋण 10%, और धन गुणा ऋण अगर हम इसको मान रखें, चलो अभी हम इसको धनात्मक भी रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे आगे, और धन x की जगह 20% गुणा ऋण 10% बट्टा यहाँ 100 ले लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार। तो ये बन जाएगा 20 में से अगर हम इसको कर दें 20 ऋण 10%, साइन सबका बाहर आ जाएगा, और धन गुणा ऋण 20 गुणा 10 200/100, बाहर से प्रतिशत ले लेंगे। अभी घटा करके आ जाता है 10, 20 में से 10, और यहाँ ये 100 से कट गया 2 बार, तो यह आ जाएगा हमारा 8%। ध्यान रखें, अगर उत्तर हमारा धनात्मक आती है तो वृद्धि होती है,
ऋणात्मक आता है तो क्या होता है, कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 8% की इसमें वृद्धि होती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखना है हमें, दोनों केसेज में हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मान लीजिए हमारा x हो गया, x बराबर 20% और y बराबर 25%। तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन तो आपके सामने आंसर रूम में, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 10%। जो प्रभाव पड़ेगा, अगर हम प्रभाव निकालें, इसका इफेक्ट निकालें, तो सूत्र आ जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100 बाहर से प्रतिशत साइन। तो मान रखेंगे दोनों में वृद्धि हुई है, तो धनात्मक 20 धन 25 धन 20 गुणा 25 बट्टा 100 बाहर से प्रतिशत आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ें तो ये आ जाएगा 45, और इधर 25 को 100 4 बार कटा, 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा बाहर से प्रतिशत, तो यह आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि दोनों में ही वृद्धि करनी है, तो हमारा क्या होगा, इसमें प्रभाव क्षेत्रफल में वृद्धि ही होगा। इसका धनात्मक उत्तर है, तो 50% की इसमें वृद्धि होगी उस आयत के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आम का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी है, यानी 1 किलो की कीमत 20 रुपया है। इसमें यदि 10% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 18 रुपया, ऑप्शन बी 20 रुपया, ऑप्शन सी 30 रुपया और ऑप्शन डी 40 रुपया। वैसे सीधे सीधे इसका आंसर अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि हम यहाँ कमी कर रहे हैं तो इसका मूल्य जो वर्तमान मूल्य है उससे कम ही होगा, यानी 20 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वैसे सीधे सीधे अगर देखें, क्योंकि 20 तो होगा नहीं, 10% की कमी है, 30 तो प्रश्न ही नहीं उठता और 40 भी नहीं हो सकता है। तो फिर भी हम चलो निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, फिर भी निकालेंगे। नया मूल्य बराबर आ जाएगा, मूल मान इसका कितना है 20 है, पूर्व मूल्य, गुणा 100 ऋण 10/100। ध्यान रखना, जब नया मान निकालना होता है तो जो हमारा 100 धन या 100 ऋण वाला होगा ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए धन और ऋण किस पर निर्भर करेगा, अगर कमी है तो ऋण में आएगा, नहीं तो धन में आएगा। तो 20 गुणा इसको घटा करके 90 आ गया बट्टा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 9 दूना 18, तो 18 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करणी 5 64 बराबर 2 की घात x हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 6/5, ऑप्शन सी 7/5, ऑप्शन डी 6/4। देखिए इसको हम ज्ञात करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम देखेंगे 2 की घात x आधार रूप में 2 है, तो 64 को भी 2 की घात के रूप में लिखेंगे। पहले इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, करणी में 5 करणी जो हमारी है, और 2 की घात 6। 64 को अगर हम घात रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 6 के रूप में आता है। वो कैसे आता है आप यहाँ देख सकते हैं। 64 है, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार भाग गया, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, फिर से 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। कॉनिकल फॉर्म में इसको हम घातांकी रूप में 2 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं इसको, बराबर 2 की घात x। हम इसको भी करणी को घात रूप में लिखेंगे, 2 की घात 6 की घात 1/5 बराबर 2 की घात x। अभी आगे एक अंदर गुणा करेंगे, फॉर्मूला आता है x की घात m की घात n बराबर x की घात m गुणा n। घातों को गुणा करेंगे, 6 कम 6 6/5, तो 2 की घात 6/5 बराबर 2 की घात x।
ठीक है। अब आधार समान है, आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमारा आ जाएगा x बराबर 6/5। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 की घात 10 धन 3 की घात 9 ऋण 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 2 की घात 2 ऋण 3 की घात 8 गुणा 7 और ऋण 3 की घात 8। तो क्या मान होगा, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी आपका 8 है, ऑप्शन डी यानी 6। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस पूरे को एक बार लिख लेंगे। 3 की घात 10 धन 3 की घात 9 ऋण 3 की घात 8 इंटू यानी गुणा 2 की घात 2 ऋण 3 की घात 8 इंटू 7 यानी 7 माइनस 3 की घात 8 बराबर। अब देखिए इसको हम देखें तो प्रत्येक जगह हमारा 3 सब में कॉमन है और 3 की घात 8 3 की घात 8 3 की घात 8 और 3 की घात 9 में 3 की घात 8 भी शामिल है। 8 1 9 क्योंकि घातांक के रूप में संख्याएं शामिल होती है, ऐसे 3 की घात 8 यहाँ भी शामिल होगी 10 के अंतर्गत। तो इसको लिखेंगे 3 की घात 8 धन 3 की घात 2 तो घात रूप में। तो 3 की घात 8 को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 3 की घात 2 बचेगा धन यहाँ क्या बचेगा, 3 की घात 8 बाहर निकालेंगे तो 1 की घात बचेगी यानी 3 की 1 घात बचेगी ऋण 2 की घात 2 3 की घात 8 बाहर आ जाएगा, हमें 3 की घात 8 बाहर आएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 7 बचेगा यहाँ ऋण 1। अब इसको लिखेंगे हम 3 की घात 8 गुणा 3 का वर्ग 9 धन 3 ऋण 4 2 का वर्ग 4 और ऋण 7 ऋण 1। अब 3 की घात 8, अब इसको सॉल्व करेंगे, धन वाली संख्या जोड़ करके 12 आ गया और 7 1 8 1 8 4 12। 3 की घात 8 12 में से 12 घटाओ 0, तो 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 2 की घात x धन 4 ऋण 2 की घात x धन 2 बराबर 3 तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए ऋण 2, ऑप्शन बी ऋण 3 या ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। संख्या दे रखी हमें 2 की घात x धन 4 ऋण 2 की घात x धन 2 बराबर 3, ठीक। और इसको हम करेंगे अलग अलग तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात x गुणा 2 की घात 4 ऋण 2 की घात x गुणा 2 की घात 2 बराबर 3। अब 2 की घात x दोनों में कॉमन है, 2 की घात x बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार तो 16 आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग 4 बराबर 3। 2 की घात x यहाँ घटा के आ गया 12 बराबर 3। 2 की घात x बराबर 3/12। 3 से कटेगा तो आ जाएगा 3 कम 3 3 चौके 12 1/4। और 2 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब घात की यहाँ इसको हम ऊपर लाएंगे तो घात क्या हो जाती है ऋणात्मक, 2 की घात ऋण 2। ये फॉर्मूला है x की पावर n को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो x की पावर -n आएगा। अगर हम x की पावर x की ओवर n है तो इसको ले आते हैं तो ऊपर माइनस हो जाता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए ये ऊपर आ गया। अब हम आधार समान है, यहाँ भी 2 समान है, यहाँ 2 समान है, तो घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा ऋण 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यह है अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। a की घात, यदि a की घात a बराबर b की घात 2x और b बराबर c की घात 2y और c बराबर a की घात 2z हो तो x y z का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 1/2 या ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 2/3 या ऑप्शन डी 3/5 दिया गया है हमें। a की घात a बराबर b की घात 2x कॉमा b बराबर c की घात 2y
या सी बराबर ए की घात 2 जेड दिया है। ठीक है, अब पहले देखते हैं हम ए बराबर बी की घात 2x। अब बी की जगह पे क्या मान है, सी वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी की जगह सी वाई लिखेंगे, सी की घात 2y और 2x पहले से है। अब एक फॉर्मूला बनता है x की घात m की घात n बराबर होता है x की घात m गुणा n। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा c की घात 4 दूना 8 2 दूना 4 4xy। ठीक है, और c की जगह पे क्या है a की घात 2 z, तो इसकी जगह पे मान रख देंगे a की घात 2 z की घात 4xy। इसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा x की घात m की घात n। तो गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 a की घात 8 x y z। तो ये a बराबर निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ भी आधार समान है, यहाँ भी समान है। यहाँ a की घात कितनी मानी जाएगी 1। तो घातों की तुलना करेंगे तो यह जाएगा 1 बराबर 8 x y z। इम्प्लाइज करके x y z का मान क्या आ जाएगा, 8 बट्टे में चला जाएगा 1/8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये तो थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उसके ऑल ऑप्शन को चुनें ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे 8 प्रश्नों के कलेक्शन के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।